फ्रेंड्स, आज मैं टच वाला COP कनेक्शन करूँगा और आपको दिखाऊँगा कहाँ पे कैसे कनेक्शन करते हैं और कैसे चालू होगा COP आपको। ये मेरा टच वाला COP है और इसके कनेक्शन करके बताऊँगा आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सबसे नीचे वाला है लाइट और फैन वाला है और इसको यहाँ से पॉजिटिव देना है और इसको डायरेक्ट नेगेटिव देना है और ये पैनल में पूरा आपका 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है। ये पूरा ऑन हो जाएगी आपकी PCB, सारे कनेक्ट है और यहाँ पे देना होता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। और उसके बाद ये हमारा अलार्म है। ये अलार्म की 2 पॉइंट है, एनो पॉइंट है। अलार्म की कनेक्शन कैसे करते हैं, एक ये स्विच है, एनो स्विच है और अलार्म की एक डायरेक्ट अलार्म में जाएगी और एक तार इसके थ्रू घुमाना है और ये एक तरह का स्विच हो गया समझ लो। और उसके बाद आपकी स्टॉप की कनेक्शन भी ऐसे ही है, सेम एनो है और आप एनो से करना चाहते हैं तो हो सकता है। मैं तो कनेक्शन नहीं कर रखा हूँ क्योंकि मैं स्टॉप COP में चालू नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने नहीं कनेक्शन किया हूँ। उसके बाद आपके आ गया ये आपके DODC का है जो 4 तार है। ये 2 येलो है, एक ब्लैक है, एक रेड है। ये आपका जो L+ है, यहाँ पे लिखा हुआ है L+ और L- कॉमन और एनो। ये जो एनो है ये GND है आपका रेड वाली और ये जो है प्लस है आपका L+ जो है ये प्लस है और ये DO की तार है। जैसे मेरा मोनार्स के पैनल में लगा रहा हूँ तो ये नेगेटिव से चलता है तो मैं नेगेटिव और कॉमन को शॉर्ट करके इसको DO में लगाना है। और DC सेम ऐसे ही DC के कनेक्शन भी करा जाता है। ये दोनों पीली की मैंने ले लिया, शॉर्ट कर दिया ट्विस्ट करके और डोर क्लोज बटन में लगा दिया। और ये पॉजिटिव मैंने एक साथ में इसकी एक पॉजिटिव तार लिया और इसकी एक पॉजिटिव है और इसकी एक पॉजिटिव को तीनों को टोस्ट करके और इसमें डायरेक्ट जो हमारा डिस्प्ले के जो पॉजिटिव आता है यहाँ पे ऑन करने के लिए, इसके साथ मैंने अटैच कर लिया। और अटैच करने के बाद ये मेरा डायरेक्ट पॉजिटिव से मेरा सप्लाई ऑन हो गया और डिस्प्ले से लेकर ये सारे जो PCB है सारे ऑन हो जाएंगे। और उसके बाद नेगेटिव देना है हमें। नेगेटिव भी ऐसे ही सेम ऐसे ही करेंगे। एक इसकी प्लस उठाऊंगा, इसकी जो एक रेड बचा हुआ है जो एनो लिखा है यहाँ पे, ये इसकी नेगेटिव है और ये नेगेटिव और ये वाले DC बटन की नेगेटिव दोनों को साथ में मिला के और इसकी भी एक जो PCB को ऑन करने के लिए नेगेटिव, ये तीनों को मैं शॉर्ट करना है और तीनों को शॉर्ट करके और मैंने नेगेटिव की डायरेक्ट जॉनसन बॉक्स में कनेक्ट करना है इसको। और इसकी एक PCB आती है जो कॉल के लिए, ये जो बटन के लिए सारे कॉल है, ये कॉल के लिए कनेक्शन करने के लिए हम इसमें अटैच कर रखे हैं। ये देखिए आप, एक स्विच की कनेक्शन आपको बता देता हूँ। जैसे ये मेरा, ये देखिए आप, ग्राउंड बेसमेंट, ये देने 2 बटन है। ये देखिए GND पॉजिटिव 12 वोल्ट लिखा है लेकिन ये 24 वोल्ट की PCB है। और ये देखिए ये दोनों को टोस्ट करके मैंने डायरेक्ट सप्लाई दिया हूँ, यहाँ से दे रखा हूँ सप्लाई। यहाँ से ये उठेगा और यहाँ शॉर्ट होते हुए यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे, ये शॉर्ट होके ऐसे ही ऑन होते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जो स्विच की तार है देखिए सेम ऐसे ही कनेक्शन किया हुआ है जैसे मैंने DODC में कर रखा था, सेम ऐसे ही है। यहाँ से मैंने कनेक्टर लगाया और सीधा इसकी इस वाले कनेक्टर पे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये है आपकी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जो भी ये है फ्लोर वाइज मैंने यहाँ कनेक्ट किया और यहाँ से तार उठा के सीधा जॉनसन बॉक्स में कनेक्ट करना होता है। जैसे फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर, फोर्थ, जो भी फ्लोर वाइज है वो आपको डालना है। और ये DODC इसलिए मैंने छोड़ रखा हूँ, कनेक्ट नहीं किया हुआ है। देखिए आप यहाँ पे DODC के लिए मैंने कनेक्ट नहीं किया है क्यों ना, डोर देखिए, डोर ओपन और डोर क्लोज लिखा है, मैंने दोनों में कनेक्ट नहीं किया है क्यों ना ये पॉजिटिव की होती है या नेगेटिव होती है, वो इसलिए हमने कनेक्ट नहीं किए हैं। डायरेक्ट यहाँ लगाए हैं। ये चीज़ कनेक्टर होता है तो मैं यहाँ से यहाँ
डायरेक्ट लगा सकता था, मेरे पास कनेक्टर नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने तार लगा रखा हूँ। ये रही तार ट्विस्ट करके लगा रखा हूँ मैं। और इसी तरह का ये COP ऑपरेट हो जाएगा। ऑपरेट करके मैं दिखाऊंगा अभी।